कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया एचएसएससी में पूछे गए कंप्यूटर के कुछ सवाल। इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। इंडिया में इनमें से कौन सा ISP नहीं है। देखिए एक तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि यहाँ तो चलो फुल फॉर्म लिख दी इसने, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता ISP है क्या, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब काम इनका क्या है पता ही चल रहा नाम से, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। यानी अगर हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो यही वो लोग हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस देते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। नहीं है पूछा गया यानी तीन तो है। ठीक है, तो ये जो तीन है ये तीनों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये एक अलग कंपनी है, इसका बिजनेस ही अलग है। ठीक है, BSNL और एयरनेट इंडिया। ठीक है, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, और ये भी आपकी नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इनके बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1986 में ये दोनों कंपनी आई थी। ठीक है, दोनों, और BSNL आई थी आपकी 2000 में। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो ये BSNL है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को फर्स्ट टाइम नेटवर्क लाने वाली कंपनी भी माना जाता है कि भारत में सबसे पहले नेटवर्क लेके आया BSNL। ठीक है, साथ के साथ 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाले भी BSNL को ही माना जाता है। ठीक है, तो इससे जुड़े ये दो सवाल हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा एक सवाल हो सकता है ये पूछ ले कि BSNL का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है बाद में, मतलब इसका क्या हो गया था। गवर्नमेंट ने इसमें शेयर लिया था और इसका फिर नाम बदल दिया था, टाटा कम्युनिकेशन कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट पूछ रहा है कि इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन है आपका पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहली लाइन ये है, सम इक्वल टू 0। मान लो सम कोई एक वेरिएबल है, उसमें क्या है 0। ठीक है, इसमें 0 स्टोर है। अब फॉर I इन रेंज, ठीक है, ये एक लूप है। लूप का मतलब क्या होता है, किसी एक कोड का बार बार एग्जीक्यूट होना। ठीक है, अब कब तक होगा उसकी कोई ना कोई कंडीशंस भी होंगी, तो वो ये रही आपकी कंडीशंस। ठीक है, इन कंडीशंस के बेस पे ये चलेगा। देखिए फॉर I इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से स्टार्ट होना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है 11 तक जाना है, और ये हो गया आपका स्टेप, भाई कितने स्टेप आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ 1 और 11 होता, तो इसका मीनिंग क्या होता कि 1 से 11 तक जाना है, 1 बाई 1 एक एक स्टेप इंक्रीज होता। पर ये बताता है नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपका प्लस कितना होना है। जैसे यहाँ पे तो होता 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब यहाँ 2 लिखा हुआ ये स्टेप है, यानी 1 + 2 3, 3 + 2 5 ऐसे। 2 का स्किप होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का स्किप होता, लेकिन जाना कहाँ तक है 11 तक ही जा रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले I क्या है 1 है। ठीक है, जब I 1 है तो ये कोड चलेगा, ये वाला। ठीक है, सम प्लस इक्वल I, इसका मीनिंग क्या है कि सम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए सम में क्या है 0 और I में क्या है 1, तो 0 + 1, अब सम में क्या हो गया 1, यानी अब सम में क्या स्टोर है 1। ठीक है, एक स्टेप हो गया, I 1 था। अब नेक्स्ट क्या होगा I, जो सेकंड स्टेप होगा, तो वो क्या होगा आपका 2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी स्किप करना है 2, सेकंड पे जाना है सीधा, तो 2 स्किप करेंगे तो तीसरा क्या होगा, यानी 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा
यानी अब आई होगा आपका 3, ठीक है, जो ये है वही ऐड करेंगे। अब आई है 3, सम कितना है आपका, यानी कि ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। अब आई है आपका 3 और सम कितना है 1, सम अब 1 हो चुका है, तो 1 + 3, अब सम में क्या आ जाएगा 4, यानी अब सम आपका क्या बन चुका है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, 2 बढ़ेंगे, अब हो गया आपका आई 5, ठीक है। सेम चीज, सेम कोड फिर से चलेगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब आई की वैल्यू क्या है इस स्टेप के लिए 5, ठीक है, और सम में क्या है ऑलरेडी 4, ठीक है, तो 4 और 5 सम में क्या हो गया 9, यानी अब सम की वैल्यू क्या है 9, ठीक है जी 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, i इक्वल टू 7, अब i इक्वल टू 7 है, फिर से वही चीज, सम इक्वल टू सम प्लस i, ठीक है। अब i क्या है आपका 7 है, सम में ऑलरेडी क्या है आपका 9 है, तो 9 और 7 16, अब सम में क्या होगा आपका 16, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप i इक्वल टू 7 और 2, 2 का इंक्रीमेंट है 9, अब इसके लिए यही कोड फिर से होगा, सम इक्वल टू सम प्लस i, ठीक है। अब i क्या है आपका 9 और सम क्या है, सम क्या है आपका 16, तो 16 और 9 सम में क्या आ गया 25, ठीक है, यानी अब सम में 25 तो हो चुका है, अब आगे स्टेप जाना नहीं वो बात अलग है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 वैल्यू है, चाहे तो यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में कहीं 26, 28, 30 कुछ होता तो हमें पूरा ही करना पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, i इक्वल टू 11। अब यही आपको ध्यान रखना है कि C हो गया, C++ हो गया, ठीक है, C# है, जावा है, इन सब से जावास्क्रिप्ट है, इन सब से पाइथन बिल्कुल अलग है। पाइथन में जो ये लास्ट स्टेप है वो आपको स्किप करना होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किए थे लिस्ट वगैरह के, तो इसमें क्या होता है कि जो बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप होता है, जो लास्ट कंडीशन होती है, उसको हमेशा एक्सक्लूड करना बोलते हैं, यानी उसको छोड़ना होता है, यानी हमारा काम कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 9 तक ही चलेगा, ठीक है, और 9 तक चलेगा तो अब सम की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो प्रिंट सम इक्वल टू सम, भाई ये पूछा है कि सम को प्रिंट कर दो, तो सम क्या प्रिंट करेगा 25 प्रिंट करेगा, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन पाइथन ऑपरेटर्स विद द सेम प्रीसीडेंस आर इवेल्युएटेड। देखिए ये प्रीसीडेंस क्या है और इवोल्यूशन क्या है ये मैं बता देता हूं। जैसे मैथ में होता है आपका, देखो कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब हम ये कहते हैं कि 2 + 3 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, रूल है हमारा क्या कि ये बड़ा ऑपरेटर है, ठीक है, यानी पहले क्या होगी मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन होगी, यानी हमने एक चीज प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है कि भाई जब प्लस और मल्टीप्लाई 2 सिंबल आएंगे तो हमारा पहले कौन सा चलेगा, मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है। इसी तरह अब मान लो ये होता 2 + 3 + 5, ठीक है। अब क्या करते हैं आप, देखिए वैसे कॉपी पे तो हम कुछ भी कर लेते, पहले इसको ऐड कर लेते, फिर इसको ऐड कर लेते, जो भी रिजल्ट आया, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो, जो भी रिजल्ट आया है इसको ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा, प्रोग्रामिंग में पहले बताना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में पहले किसको लेना है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है ये आ जाता 2 × 2 × 3, अब ये गुणा पहले होगी या ये वाली गुणा पहले होगी, ठीक है, तो ये चीज बतानी पड़ती, इसी को प्रायोरिटी देंगे अब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाइथन में ज्यादातर जो ये प्रीसीडेंस है, ज्यादातर जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि
पहले लेफ्ट वाला होगा, ये सॉल्व होगा, उसके बाद फिर ये होगा, ठीक है। यानी कि पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा, जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसके साथ, ठीक है। इन दोनों में इक्वल नहीं है इनकी, ठीक है। ये इसकी प्रायोरिटी हायर है, इसकी लो है, इस वजह से यहाँ पे वो सिचुएशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात कब आएगी, जब इक्वल वो हो दोनों की, ठीक है, कि दोनों की प्रायोरिटी इक्वल हो, तब ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। हाँ, साथ में आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये सिंबल हो, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट का केस है, उसमें पूछ ले कि क्या होती है, तो उस केस में होती है आपकी राइट टू लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, राइट टू लेफ्ट एक्सपोनेंट के केस में। या तो सीधा क्वेश्चन में एक्सपोनेंट लिखा हो, ठीक है, या फिर आप कैसे पहचान करोगे, डबल स्टार। यानी कि अगर लिखा हुआ है 2 स्टार 2, इसका मतलब तो है दोनों की गुणा, ठीक है। पर अगर लिखा हुआ है 2 स्टार 2, इसका मतलब है 2 की पावर 2, ठीक है। पाइथन में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो गए। नेक्स्ट, टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू। ये कहता है कि लॉजिकल वैल्यू के लिए इनमें से कौन सा टाइप बेस्ट है। देखिए, जो एनम है वो सीक्वेंस के लिए होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 6, मतलब एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैरेक्टर्स के लिए है, ठीक है। डबल ये दशमलव वाली वैल्यूज के लिए, जैसे 2.5 7.3 इस तरह से, ठीक है। पर जो बुल होता है ना, उसकी 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो 0 या 1, ठीक है, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो लॉजिकल के लिए कौन सा सही रहता है, क्योंकि लॉजिकल में आती हैं ट्रू और फॉल्स ही, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, बुल, ठीक है, बुल टाइप। नेक्स्ट, which of the following is function key to use as a toggle key for the changing referencing mode। देखिए, एक्सेल में ये MS एक्सेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, शॉर्टकट है MS एक्सेल का। तो ये शॉर्टकट वगैरह आते हैं, जब हम इनका कोर्स करेंगे तो सारे डिस्कस करेंगे, जो भी पॉपुलर शॉर्टकट हैं वो, ठीक है। यहाँ पे MS एक्सेल में रेफरेंसिंग मोड की बात हो रही है और उनमें स्विचिंग की। तो इसमें एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, और एक होता है मिक्स। और इनका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ फॉर्मूले वगैरह बनाते हैं, जैसे 2 यानी यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब मुझे बार बार इनका सम ना करना पड़े, मैं क्या करूं कि यहाँ से जो ये फॉर्मूला है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, तो इनके ऊपर अपने आप अप्लाई हो जाए, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला हमने बनाया किसके लिए था, इसके लिए और इस सेल के लिए, ठीक है। पर वो अप्लाई किस पे भी हो गया, इस पे भी, इस पे भी, आगे इस पे भी, इस पे भी। तो ये होते हैं रेफरेंसिंग मोड, ठीक है, जिनकी हेल्प से अचीव करते हैं। तो उनमें स्विचिंग के लिए शॉर्टकट पूछा है, तो वो होता है आपका F4, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, वेयर ट्रू T इज द ट्रू और F इज द फॉल्स। तो ये पूछा है कि फाइनल रिजल्ट क्या है। देखिए, ये कैसे करेंगे, दिखने में बड़ा अजीब दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, T एंड T, ट्रू एंड ट्रू, फिर बीच में लगा हुआ है और फिर क्या है आगे, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। अब फाइनल इसका कंक्लूजन पूछा है कि लास्ट में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। आप इसको बिल्कुल सिंपल समझिए, ठीक है। ये क्या है, एंड, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड टी, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। और बीच में क्या हो गया आपका, और फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू। सोल्व करने का एक आसान तरीका है कि और को आप मान लीजिए या फिर प्लस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। जैसे मैं कहूं कि ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा, ट्रू, ठीक है।
मैं कहूं कि ट्रू प्लस फॉल्स क्या होगा, ट्रू, फिर दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए बस, या हो फॉल्स प्लस ट्रू तो उस केस में भी क्या होगा, ट्रू, या फिर हो फॉल्स प्लस फॉल्स तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, यानी और के केस में, इसके केस में जो ये है और है, इसके केस में क्या होगा कि दोनों ही फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स होगा, नहीं तो सारे रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू। ठीक है, एंड का केस थोड़ा सा उल्टा है, एंड में आप इसको कुछ कुछ ऐसा मानो गुणा जैसा। ठीक है, ये समझने के लिए एक शॉर्टकट है, वैसे गुणा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ शॉर्टकट है। जैसे ट्रू को गुणा करें ट्रू से तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, पर ट्रू को गुणा करें फॉल्स से तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। यानी हम ये मान लेते हैं भाई ये 1 है ये 0 है, तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, ट्रू को, अच्छा फॉल्स को ट्रू से गुणा करेंगे तो भी फॉल्स आएगा, और फॉल्स को फॉल्स से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, फॉल्स। तो ये हो गया आपका एंड, ये हो गया और। ठीक है, अब देखिए ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, यानी ट्रू गुणा ट्रू। ठीक है, और फिर उनके बीच में है आपका और फिर है फॉल्स गुणा ट्रू। तो ट्रू गुणा ट्रू क्या है, ट्रू। ठीक है, और फॉल्स गुणा ट्रू क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स गुणा ट्रू क्या आएगा, फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में और हो गया, यानी कि ट्रू प्लस फॉल्स। भाई ट्रू और फॉल्स ये दोनों आए तो क्या होगा, किसके केस में, और कैसे पता चला, इस सिंबल से। ठीक है, इस सिंबल से। अब ट्रू और फॉल्स आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ट्रू। ठीक है, तो ये ऐसे था, तो रिजल्ट क्या रहा हमारा, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ये चीज ध्यान रखना, भी एंड के केस में क्या होगा और के केस में क्या होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्गोरिदम कंप्रेस वीडियो, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो वीडियोस को कंप्रेस करता है और हम इजीली उसको ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, और फिर जहां पे रिसीव किया उस वहां पे डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्रेस करके हमने वीडियो भेज भी दी और फिर वहां जाके उसको रिसीव करके उसको डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीडियो का फॉर्मेट ही एक है। ठीक है, ये बस यही आपका आंसर है। ठीक है, MPEG जिसे हम MP4 बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम MP4 भी बोल देते हैं, वो है MPEG4। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड MPG की बात करें, इसके बहुत सारे वर्जन है, 1 2 3 4 11 तक 20 तक लगभग शायद आ चुके हैं इसके। ठीक है, तो हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, MP4 बोलते हैं, जिसको MP4 वीडियो बोल देते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, यहाँ तो आंसर आपका ये हो चुका है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वो चीज ध्यान रखना, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ईथरनेट हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ये किससे संबंधित बात है, नेटवर्क से। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को हम आपस में जोड़े डाटा ट्रांसफर करने के लिए, उस केस की बात हो, यहाँ पे वीडियो की बात हो रही थी। ठीक है, ईथरनेट, आगे लैन भी लगा हो सकता है, यानी ये एक केबल है। ठीक है, यानी हम जब लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, तो वहाँ पे ईथरनेट केबल का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ईथरनेट बोलते हैं। अब ये क्या है, VoIP, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। इसको बोलते हैं वॉइस ओवर IP। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था ना कि वो IP एड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, 32 बिट 128 बिट होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं, वो बातें कर रहे थे पिछली वीडियोस में, हमने डिस्कस किया था, ये वही है। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आवाज को इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू भेजना, वॉइस को। ठीक है, तो ये वो रूल है। अब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जब आपके 2G 3G फोन थे, तो जो हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो उसका रास्ता अलग होता है, मैकेनिज्म अलग होता है, पर जब हम बात करते थे उसका सिस्टम अलग होता था। लेकिन आजकल आपने एक चीज देखी होगी, वाईफाई के थ्रू कॉलिंग हो जाती है। आपके मोबाइल्स में आजकल हाईलाइट करने लगे हैं वाईफाई कॉलिंग।
वाईफाई, जियो है, एयरटेल है, ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं। VoIP अनेबल्ड मोबाइल बोल देते हैं, सर्विस बोल देते हैं आपकी सिम में, ठीक है। उसका मीनिंग ये है कि आप जो बातचीत करते हो उसके लिए अलग से कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, जिससे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू ही आपकी आवाज भी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वॉइस ओवर IP प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म इसकी आ सकती है, ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं इथरनेट होता क्या है, लैन क्या होता है, इथरनेट लैन क्या होता है। अच्छा, MPEG, यहाँ तो सिर्फ फॉर्मेट पूछा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरलोडेड फंक्शन, भाई एक कोई फंक्शन है उसको ओवरलोड कर दिया, ठीक है। तो ये है 2 और मोर फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे इसका क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप, मान लो कोई सम नाम से एक फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने 2 और 3 पास किया, तो ये हमें रिजल्ट देगा क्या, 2 + 3। ऐसे ही हम एक और फंक्शन बना सकते हैं सम के नाम से ही, बस यहाँ पे 2, 3 और 4 भेज देते हैं, ठीक है। और ये क्या हमें रिटर्न करेगा, 2 + 3 + 4, ठीक है। हो सकता है ये रिटर्न, ये हमारी मर्जी, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये वही रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सम का ही काम करेगा, ये सिर्फ समझने के लिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि सम नाम से 2 फंक्शन बना लिए, ठीक है। सम नाम से 2 फंक्शन बना लिए, पर अलग क्या है, पैरामीटर अलग है, इनको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, अलग है। यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे कैसे थे, 3 थे, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग हों, ठीक है, या उनकी टाइप अलग हो। टाइप अलग कैसे, जैसे हम यहाँ पे 2 ही ले लेते, पर ये 3.4 ले लेते, मतलब इसकी टाइप बदल जाती। भाई यहाँ पे दोनों कैसे थे, इंटीजर थे, और यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट, अलग अलग हो गए 2 टाइप। यानी हम सेम नाम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, पर अलग क्या होंगे, पैरामीटर अलग हो सकते हैं या फिर उनकी टाइप अलग हो सकती है, उसको बोलते हैं ओवरलोडेड फंक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया C++ का। वैसे ये कॉन्सेप्ट औरों में भी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं उनमें सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से पाइथन बहुत ज़रूरी हो गई आपके लिए, ठीक है। और हम पाइथन आपको कंप्लीट कराएंगे पूरा, जो भी HSSC के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कैसे सोल्व करेंगे सारा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं पुराने के। अब ये देखिए एक बेसिक सा प्रोग्राम है, यहाँ पे इसने पूछा है कि आप ये सिंटैक्स देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास टेस्ट, यानी टेस्ट नाम की एक क्लास बना ली, ठीक है। पहली लाइन हो गई हमारी, टेस्ट नाम की एक क्लास बना ली हमने, बस और कुछ नहीं। अब क्या किया, डेफ, डेफ मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग है डिफाइन, ठीक है। डेफ का मतलब है डिफाइन, और इसका काम क्या होता है, फंक्शंस वगैरह बनाने के लिए पाइथन में, ठीक है। अब ये एक यहाँ पे इनिट लिखा हुआ है, इनिशियलाइज करने के लिए। ये पहले भी कई क्वेश्चंस में आ चुका है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। पाइथन में ये एक कंस्ट्रक्टर है जिसका काम क्या है, क्लास के जो भी डाटा टाइप्स हैं उनको इनिशियलाइज करना, मतलब उनमें कुछ ना कुछ डाटा डाल के रखना। तो जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जरूर कॉल होगा, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ वो सारे काम करेगा। तो ये कहाँ तक है, डेफ इनिट सेल्फ, ये देखिए यहाँ तक है, यानी ये 2 लाइनें इसकी चलेंगी। पर इस दूसरी लाइन में एक और लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेल्फ डॉट चेंज, और ये चेंज अलग से एक और मेथड बना रखा है। यानी कि जब भी ये इनिशियलाइजेशन होगी तो ये सारा कोड चलेगा, ठीक है, सारा सीक्वेंस में चलेगा। अब ये होगी कब, इनिशियलाइजेशन, यानी कि ये सब कब होगा, ये जब होगा जब कभी भी हम इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया obj = टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया obj = टेस्ट करके, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, मैंने कहा ना कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये इनिट कॉल होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, अपने आप चलेगा। अब ये चलेगा तो ये काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बन गया, ये चलेगा, ठीक है, obj डॉट वेरिएबल। अच्छा, फिर ये क्या करेगा, पहले ये चलेगा, इसने क्या किया, सेल्फ डॉट वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर कर दिया, ओल्ड,
यानी इसने एक वेरिएबल ले लिया, सेल्फ डॉट वेरिएबल, वेरिएबल नाम से ही, उसमें क्या स्टोर कर दिया, ओल्ड, ठीक है। फिर क्या किया, सेल्फ डॉट चेंज, ये एक मेथड कॉल किया, और इस चेंज ने क्या किया, जो भी ये सेल्फ डॉट वेरिएबल है, यानी इसमें क्या था आपका ओल्ड था, वो यहाँ भेज दिया, वो ओल्ड आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे वेर इक्वल टू न्यू, यानी कि इसने एक और वेरिएबल ले लिया वेर, और उसमें क्या डाल दिया, न्यू, ठीक है। बस अब आपका काम इतना ही था कि वेरिएबल में क्या स्टोर है, ओल्ड, और वेर में क्या स्टोर है, न्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, प्रिंट ओबीजे डॉट वेरिएबल, यानी अब इसने ये कहा कि वेरिएबल में जो भी है वो प्रिंट कर दो। तो अब वेरिएबल में क्या है, ओल्ड है, तो क्या प्रिंट होगा, ओल्ड इज प्रिंटेड, ठीक है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि आप एक चीज सिंपल सी देखिए, इसने कॉल किया है ओबीजे डॉट वेरिएबल को, और वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, ओल्ड, तो सिंपल कि ओल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, एक वेरिएशन देख लेते हैं इसकी, हो सकता है ऐसे आगे पूछ ले घुमा के, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर मत देना ऐसे बिना देखे, ठीक है। जैसे यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दे, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दे, क्या कि यहां पे लिख दे सिर्फ इतनी ही लाइन की, सेल्फ डॉट वेरिएबल इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए हमने कॉल ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइजेशन होगी, वेरिएबल में क्या जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल में क्या जाएगा, ओल्ड, ठीक है। पर जैसे ही ये चेंज मेथड कॉल होगा, वो क्या कर देगा, वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देगा, न्यू, यानी इसमें से ओल्ड हटाकर वो क्या कर देगा, न्यू। अब जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अब की बार प्रिंट होगा न्यू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अब ये इसकी एक वेरिएशन है, हो सकता है आपकी बार थोड़ा सा चेंज के साथ ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूट, ये कह रहा है कि किसी भी एक इंस्टीट्यूट में जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, उसको क्या बोलेंगे, तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी आपसे बोला जाए, पूछा जाए कि किसी एक घर, इंस्टीट्यूट, संस्था के अंदर कंप्यूटर का कनेक्शन है, नेटवर्क है, उसको क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। दूरी पूछे तो लगभग 300 मीटर के आसपास, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है, वायरलेस एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क तो होगा वीलैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़ा नेटवर्क, ठीक है, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अगर ऐसा आपसे पूछ ले भी नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, वैन, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये कुछ नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है नेटवर्क से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया लैन, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो में देखेंगे जो भी बच गए हैं क्वेश्चंस। थैंक यू।